खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। द स्टोरी ऑफ लाहौर, लाहौर की कहानी, इस सीरीज़ में आज जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र करना चाहता हूं, वो अगर कोई मुझसे पूछे कि लाहौर और पंजाब की 1000 साल की जो हिस्ट्री है उसमें वो कौन सा शख्स है, इंडिविजुअल, जो ना तो हाकिम था, ना वो गवर्नर था, ना वो कोई मिलिट्री ऑफिसर था, वो एक शहरी था जिसने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की और फिर ऐसे एहसान कर गया लाहौर पे और पंजाब पे कि जब तक वक्त ख़त्म नहीं हो जाता उसका जिक्र होना चाहिए। आई थिंक ही इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर of Lahore, and I would say even in a sense Punjab in the last 1000 years. और मेरे जहन में है सर गंगा राम। सर गंगा राम जो हैं वो मंगत वाला जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के लिए भी मशहूर है कि बाबा गुरु नानक की पैदाइश वहाँ पे हुई। हाँ जी, तो मजहबी फिगर्स, पॉलिटिकल फिगर्स, मिलिट्री रूलर्स की आज बात नहीं हो रही। आज सिटीजन्स की बात हो रही है, शहरियों की, जिन्होंने अपनी खिदमत की इंसानियत को के दुख दर्द को कम करने के लिए, एजुकेशन के लिए और तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए। हाँ जी, तो वो हैं सर गंगा राम। मंगत वाला में उनके वालिद जो थे वो इंस्पेक्टर पुलिस थे शायद। हाँ, एक्चुअली दिस फैमिली वाज फ्रॉम यूपी हु हैड सेटल्ड इन द पंजाब फॉर सम रीज़न। एक और बात बता दूं, अक्सर मैंने पढ़ा है कि जी सर गंगा राम जो हैं वो खत्री थे बाय कास्ट। लुक, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कास्ट, लेकिन जब आप हमारे इलाके की स्टोरी बता रहे होते हैं तो इस किस्म की बैकग्राउंड भी लोग मुझसे फिर बार बार पूछते हैं कि जी उनकी बैकग्राउंड बताएं, उनके बड़े क्या थे एंड सो ऑन। तो इसलिए एक्चुअली ही बिलोंग टू द बनिया कास्ट। तो जो एक स्टीरियोटाइपिंग है कि बनिया जो हैं वो पैसे सिर्फ जमा करते हैं, खर्च नहीं करते, ये सब बकवास जब आप देखते हैं हकीकत में तो पता लगता है कि हर इंडिविजुअल जो है ना वो यूनिक है। एंड सर गंगा राम वॉज वन ऑफ देम। सर गंगा राम के कई कारनामे हैं, तो मैं साथ साथ एक एक करके बताता भी जाता हूँ। ये भी मैं बता दूँ कि 2005 में, लेट मी गिव यू द डेट, 7 जुलाई 2006, आई एम सॉरी, मैं मेडन हेड गया, जो बर्कशर काउंटी जो है यूके की, उसमें बेस्ड है। इट्स अ स्मॉल टाउन। एंड आई मेट द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ सर गंगा राम, बैरनेस श्रीला फ्लैदर। श्रीला जी जो हैं वो लाहौर में पैदा हुई थी ऑन 13 फरवरी 1934। जब मैं मिला था तो शी वॉज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से। और उस मुलाकात में मैंने फिर उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर सर गंगा राम की जो हिस्ट्री है उनसे सुनी, और पार्टीशन के वक्त जो उनके ख़ानदान से हुआ वो स्टोरी भी मैंने उनसे रिकॉर्ड की। बाद में जुलाई 2013 में जब किताब छप गई तो उनकी शी अरेंज्ड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेरी किताब पे डिस्कशन हो। उसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं इस टेप में आपको प्रेजेंट करूंगा। एक और बात बताता जाऊं,
सर गंगा राम अस्पताल जो सर गंगा राम की बहुत मेहरबानियों में से एक है, वो क्वींस रोड लाहौर पे है। मेरा घर बिल्कुल उसके साथ साथ पैरेलल रोड है, टेम्पल रोड पे है। एज अ 15-year-old, आई थिंक आई हैड एन इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। हाँ जी, अपेंडिसाइटिस उस बीमारी को कहते हैं। तो मेरा उस अस्पताल में ऑपरेशन भी हुआ। तो आई हैव अ पर्सनल डेट टू सर गंगा राम। उन्होंने ये अस्पताल सिर्फ 400 मीटर्स, एट मोस्ट 500 मीटर्स फ्रॉम वेयर आई वॉज बॉर्न, वहाँ पे है। तो वो मुझे दिन आज तक याद हैं। हाँ जी, एक और बात भी बताता जाऊँ बिफोर आई कम टू द स्टोरी ऑफ सर गंगा राम। हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजंग हमारा इलाका है, उन्होंने चंदा इकट्ठा करके सर गंगा राम अस्पताल में एक मुजंग वार्ड भी ऐड किया। आई थिंक दिस वाज एडेड इन द 80s और समथिंग। 100 बेड्स वर एडेड, जो वहाँ पे चंदा लोगों ने इकट्ठा किया, और वो सर गंगा राम अस्पताल के ही जो है एरिया, उसी के अंदर उन्होंने एज पार्ट ऑफ द सर गंगा राम हॉस्पिटल बनाया। तो मेरा रिश्ता सर गंगा राम के साथ कई निकलते हैं। एक तो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में मैं उनका एहसान, मेरे पे एहसान उन्होंने किया है। हाँ जी, और मेरे बुज़ुर्गों ने भी उनके इस नेक काम में एक छोटा सा हिस्सा लिया। जब मैं कहता हूँ बुज़ुर्गों में, तो आई जस्ट डोंट मीन माई इमीडिएट फैमिली, मेरे दादा, मेरे फादर और हमारी बाकी फैमिली और बेहाता मुजंग के लोगों, बाकी लोगों ने भी इसमें चंदा दिया था। हाँ जी, तो आई डोंट मीन जस्ट माई फैमिली, दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, बट ये इनिशिएटिव लिया गया था और वहाँ पे 100 बेड का एक एडिशन भी की है। अब आते हैं कि हमारे सारे जो भी एक्टिविटी हुई है, वाई आई थिंक सर गंगा राम इन द लास्ट 1000 years इज़ द ग्रेटेस्ट सिटीज़न। जैसे मैंने कहा है, रिलीजियस लीडर्स, सूफी मास्टर्स, political rulers, administrators, governors, I am not into those people. I am into an ordinary citizen, एक आम शहरी जो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन वही दौलत वो इंसानियत की खिदमत में खर्च कर देता है। इन द लास्ट 1000 years आई वुड इंसिस्ट nobody matches सर गंगा राम। तो उनकी ज़रा आप थोड़ी बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दी है कि वो कहाँ पैदा हुए। His father Daulat Ram was a junior sub-inspector in police at मंगतवाला। बाद में ये लोग अमृतसर चले गए, जहाँ से सर गंगा राम ने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास किया, और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो पाकिस्तान का प्रीमियर कॉलेज गिना जाता है, नंबर 1, मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, लेकिन पढ़ा मैं FC कॉलेज में हूँ, विच इज़ मे बी नंबर 2। हिस्टोरिकली दोनों एक ही ज़माने में बने थे, 1864 में, एज कॉलेजेस। हाँ जी, एनी हाउ, in 1871 he obtained a scholarship to the Thomas Civil Engineering College at Rookery. He passed the final lower subordinate examination with the gold medal in 1873. He was appointed assistant engineer and called to Delhi to help in the building of the imperial assemblage. अब करियर उनका ज़रा सुन लें। एज एन इंजीनियर वो थोड़ी देर तक पंजाब की जो थी ना PWD डिपार्टमेंट में काम करते रहे, और वहाँ पे उन्होंने फार्मिंग की डेवलपमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन की। वो पहले 1873 में
ब्रीफली उन्होंने पंजाब में PWD में काम किया। उसके बाद उन्होंने वो वहाँ से अलग होके फार्मिंग में आ गए और गवर्नमेंट से उन्होंने 50,000 एकड़ जो बंजर ज़मीन थी, अनइरिगेटेड, जिसको पानी भी नहीं था मिलता, मंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि अब साहिवाल है, वो उन्होंने ले ली और 3 साल के अंदर अंदर उस डेजर्ट को, रेगिस्तान को उन्होंने हरी भरी फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने पानी इरिगेशन कैसे किया, वहाँ पे पानी कैसे लाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वहाँ पे लगाया। इमेजिन दिस मैन doing these great things already in the 19th century. Or through 1,000 miles of irrigation channels, all constructed at his own cost. Amazing. अपने यानी पैसों से उन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई। Sir Ganga Ram earned millions, most of which he gave to charity. Amazing man. ठीक है। पंजाब के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हेली, जिन्होंने हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो लाहौर में है, जिसमें एक्टर जो हैं राजेंद्र कुमार पढ़े थे ना, ही वॉज अ स्टूडेंट एट दैट देयर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। हाँ जी। खैर, उनका कहना था ही वन लाइक अ हीरो एंड ही गेव लाइक अ सेंट। वाह वाह वाह, कमाल उनके लिए ये नाम है। अच्छा, ब्रिटिश दौर था तो जाहिर है उनके साथ ही नौकरी, उनके साथ ही ये सारा कुछ करना था। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने उनको इंपीरियल दरबार में जो था ना, जो बिल्डिंग्स और ये सारी बनाई गई थी, उसमें भी इन्वॉल्व किया। राय बहादुर उन्हें 1903 में अपॉइंट हुआ और ही वॉज नाइटेड इन 1922। 1922 में उन्हें सर का खिताब मिल गया। ठीक है। 8 जुलाई को वो बकिंगम पैलेस में किंग एम्परर जॉर्ज से उन्होंने नाइटहुड जो है ना वो पूरा लिया। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस डिटेल्स क्योंकि अक्सर लोगों को इस बैकग्राउंड में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये उनकी खिदमतें लाहौर में, मैं क्योंकि आई बिलोंग टू लाहौर, ये सारी चीज़ें मैंने देखी और उनकी सर्विसेज लाहौर के लिए अमेजिंग है यार। ही डिज़ाइन एंड बिल्ड जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर। आप यूं करें, लाहौर में जाएं, जनरल पोस्ट ऑफिस की पिक्चर्स आप आजकल सारे इमेज आप देख लेते हैं। तो बट रिमेंबर ऑल दिस, क्योंकि वो आर्किटेक्ट भी थे, इंजीनियर थे, ये सर गंगा राम की सारी चीज़ें हैं। लाहौर म्यूज़ियम, HSN कॉलेज जहाँ पे हमारे खैर इमरान खान भी पढ़े हैं, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स जो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो है, वहाँ पे बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग ली, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर IK गुजराल, उनके भाई सतीश गुजराल भी वहाँ पे थे। बंगाल के एक मशहूर आर्टिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा स्टूडियो था लाहौर के अंदर, सानियाल महल उनका नाम है, वो भी वहाँ पे पढ़ाते थे। और तो और नोबेल प्राइज़ विनर, क्या नाम है उसका यार, रडयार्ड किपलिंग, जिसने वो मशहूर नावल लिखा था किम, जो लाहौर की जो एक वो तोप है उसके इर्द गिर्द ये स्टोरी चलती है, एंड सो ऑन। ही ऑल्सो वॉज, हिज फादर वॉज टीचिंग देयर, जॉन आई थिंक। तो बड़े नाम जो हैं वो इस कॉलेज में पढ़ाते रहे। लेकिन ये सारी कंस्ट्रक्शन सर गंगा राम की है। फिर गंगा राम अस्पताल जो है, हॉस्पिटल 1921 में बना। लेडी मैक्लेगन गर्ल्स हाई स्कूल, ये भी वो हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास है, ये भी उन्होंने बनाया।
द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये भी उनकी देन है। द एल्बर्ट विक्टर विंग ऑफ मेयो हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है। सर गंगाराम हॉस्पिटल इज़ नंबर 2 हिस्टोरिकली। अब पता नहीं और भी बन गए होंगे, बट दैट्स हाउ इट इज़। सर गंगाराम हाई स्कूल, नाउ लाहौर कॉलेज फॉर विमेन, ये भी उन्हीं का है। द हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नाउ हेली कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। रावी रोड पे हाउस उन्होंने बनाया फॉर द डिसेबल्ड। ये डिसेबल्ड जो थे, ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर इसमें हिंदू कम्युनिटी रहती थी, क्योंकि लेकिन जो बाकी हैं कंस्ट्रक्शंस, अस्पताल, दे वर ओपन टू द पब्लिक। मुझे तो ये भी बात याद है कि ये जो था ना सर गंगाराम हाई स्कूल, और ये यहाँ पे ये लड़कियों का स्कूल था, तो इसके अंदर अच्छा एक बलक राम उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी बनाया था, जो अब फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी शायद कहा जाता है। सर गंगाराम अस्पताल के बिल्कुल सामने उन अपने बेटे के नाम पे उन्होंने बनाया था, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। फिर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग ऑन द मॉल अभी तक है। लेडी मेनार्ड इंडस्ट्रियल स्कूल, ये नहीं मुझे पता लाहौर में कहाँ है, बट ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मॉडल टाउन एंड गुलबर्ग टाउन, once the best localities of Lahore. The power house at रिनाला खुर्द, रिनाला खुर्द ही है ना जहाँ पे इन्होंने ये पावर हाउस बनाया था, जहाँ से इरिगेशन होती थी। रिनाला खुर्द इज़ इन साहिवाल, Montgomery district, as well as the railway track between Pathankot and Amritsar. Amazing यार, this man, engineer और architect, look at the favors. उस कई जगह पे तो उन्होंने पैसे अपने दिए हैं, बाकी उनकी महल उन्होंने डिज़ाइन करके दे दिया। ये सारा कुछ जो है ना, मॉडर्न लाहौर कम से कम कैन नेवर एवर सेपरेट इट्स हिस्ट्री, इट्स पर्सनैलिटी फ्रॉम व्हाट सर गंगाराम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। ठीक है। सर गंगाराम की डेथ लंदन में 10 जुलाई 1927 में हुई। His body was cremated and his ashes were brought back to India. A portion of the ashes were consigned to Ganges River, and the rest buried in Lahore on the bank of the Ravi River. ये रावी लाहौर के साथ ही है, लाहौर में ही है मतलब। इस पे एक और बहुत बड़ी आपको मैं पार्टीशन के ऊपर सादत हसन मंटो ने एक स्केचेस लिखे थे, उसका नाम था स्याह हाशिए। स्याह हाशिए तब लिखे जाते हैं जब कोई डेथ हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए। हाँ जी, ब्लैक कॉलम्स कह सकते हैं आप। वो है किताब का नाम, कलेक्शन ऑफ। तो उसमें एक जगह पे स्टोरी ये है कि 1947 में देखें, सर गंगाराम का एक बुद्ध स्टैचू होता था माल रोड के ऊपर। तो सादत हसन मंटो, द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल, जो उन्होंने पार्टीशन पे जो लिखी हैं शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑल, उनका नंबर 1 है। आई थिंक नोबडी हैज़ मैच्ड हिज जीनियस इन पोर्ट्रेइंग द ट्रेजेडी ऑफ द पार्टीशन। बाकी लोगों ने भी लिखा है, बट तो ये है कि वो कहते हैं एक जुलूस माल रोड से जा रहा था, जो नारे लगा रहा था लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये वो, यानी मुस्लिम लीगियों का ये जुलूस था। दिस इज़ 1947, यू नो। तो जब ये जुलूस चेरिंग क्रॉस के पास पहुंचा, शायद वहाँ पे सर गंगाराम का ये या पंजाब यूनिवर्सिटी, वन ऑफ दिस प्लेसेस जहाँ पे उनका बुत हुआ करता था स्टैचू, तो एक जोशीले नौजवान ने आगे बढ़ के सर गंगाराम के गले में जूतियों का हार डाल दिया। वाई? बिकॉज ही वॉज अ हिंदू और वो एक स्टैचू था।
हु इज राइटिंग अ मुस्लिम, सादत हसन मंटो। वो कहते हैं ये जुलूस जब आगे गवर्नर हाउस के पास पहुंचा तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया जुलूस को रोकने के लिए, प्रोसेशन को रोकने के लिए, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। तो उस लाठी चार्ज में ये जो था जोशीला नौजवान, इसको बहुत सर पे चोट आई और इसको किसी ने कहा सर गंगा राम अस्पताल ले जाए। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट सर गंगा राम को देना मुमकिन नहीं है। मंटो ने पंजाब की जो पार्टीशन में जो बर्बरियत, कम्युनल हेट्रेड की जो मुख्तलिफ शक्लें दिखाई हैं, उनमें से एक बहुत पावरफुल ये वर्शन है सर गंगा राम के। हालांकि ही वॉज द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर ऑफ लाहौर एंड पंजाब। यार शर्म नहीं आई, और शर्म से मुराद ये है कि मॉब जो होता है ना, वो जनूनी होता है, वो नफ़रत से भरा होता है, वो अपने लिए विक्टिम्स ढूंढ रहा होता है। हाँ जी, किसके ऊपर अपनी एग्रेशन किया जाए। तो सर वो जो भी नौजवान है उसने सब सर गंगा राम को देखा तो आगे बढ़ के उनके गले में जूतों का हाथ डाल दिया, बिकॉज ही वॉज अ हिंदू, दैट्स द ओनली रीज़न। और कि वो एक वो क्या कहते हैं, अच्छा ये हुआ है हकीकत में नहीं, मतलब दिस इज़ हाउ सादत हसन मंटो ब्रिंग्स आउट द ट्रेजेडी ऑफ द पार्टीशन। अब जब मैं पार्टीशन ऑफ पंजाब पे किताब लिख रहा था तो तब मुझे एक्चुअली समझ आई कि लाहौर में और पंजाब में हिंदुओं और सिखों की कितनी कंट्रीब्यूशन है इंसानियत के फ़ायदे के लिए। जगह जगह पे जहाँ भी आप जाएं, घोड़ों के लिए और गाय भैंस के लिए पानी पीने की जगह, ये सारी चीज़ें हमेशा हिंदुओं ने और बेबी कभी सिखों ने भी बनाई हैं। एंड सर गंगा राम वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। आगे चल के हम और भी बात बताएंगे। अब मैं बताता हूँ कि सर गंगा राम की फैमिली जो लाहौर में थी उसके साथ क्या हुआ पार्टीशन के वक्त। सो बैरनेस श्रीला फ्लेदर, she married an Englishman, फ्लेदर was his surname. So बैरनेस इसलिए कि उन्होंने एक टाइटल दे दिया था। बैरन इज़ अ टाइटल, नोबिलिटी का टाइटल। तो शी वॉज बैरनेस श्रीला फ्लेदर। वो कहती हैं, आई वॉज बॉर्न इन लाहौर ऑन 13th February 1934. My early life story is inextricably linked with my family's deep involvement with Lahore and its people. वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है मेरी फैमिली के जो लाहौर के साथ डीप रिलेशंस है ना, उसके साथ शुरू होती है। In those days, one never considered religious differences as a reason to make or not make friends. यानी मज़हब की बुनियाद पे दोस्तियाँ नहीं थी बनती, दोस्तियाँ एक दूसरे को पसंद करने की बुनियाद पे बनती थी। Not only among the educated and well-to-do people, but also among ordinary folks, there was a great deal of goodwill and solidarity. We lived in a large house next to what is today known as the Sher Pao Bridge. My father had set up a number of productive units, an ice factory, a cutlery factory, a bakery, and a soda water factory. ये उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई हुई थी। ये भी तो एक मसला है ना कि लाहौर की जब मॉडर्नाइजेशन हुई, डेवलपमेंट हुई, तो मुसलमानों ने उसमें बहुत देर लगा दी हिस्सा लेने में। तो जितनी भी इंडस्ट्री लगी, ट्रेड आई, ये सारा उसमें हिंदू और सिख जो थे वो प्रोमिनेंट थे। तो यहाँ तो दिस वाज वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ लाहौर। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की जो विज़न थी, यानी सर गंगा राम की विज़न को मद्देनज़र रखते हुए
उन्होंने फैक्ट्रियों के मालिक यानी उनकी फैमिली और वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। वो क्या था? रोज ऑफ स्मॉल dwellings वर बिल्ट फॉर द वर्कर्स एंड स्लाइटली बेटर स्टैंडर्ड हाउसिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यानी जो लोग उनके साथ काम करते थे उनके लिए उन्होंने रहने की भी जगह बनाई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। We had all communities working for us and living in the small housing colony that had been set up. मैंने वो जाके देखी भी है, अभी तक उसके निशान मिलते हैं। We had close family friends among Muslims and some of the families were like our own extended family. उसके बाद वो कई फैमिलियों का जिक्र करती हैं, ये किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस। हाँ जी। I visited Lahore in 1992 for the first time, yani after the partition, and then again in 1996 and in 1998. वजह यह है कि अभी तक गंगाराम ट्रस्ट है, और कुछ लोगों ने जो एक्सट्रीमिस्ट सोच के उन्होंने कहा कि जिसको सर गंगाराम का नाम ही बदल दो अस्पताल का, ये वो। एक तो उन्होंने बदल दिया ना, बलक राम जो मेडिकल कॉलेज था उसका उन्होंने सर गंगाराम फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज बना दिया। हाँ जी, एक तो बदल दिया, बट सर गंगाराम का नाम आज तक नहीं बदल सके, क्योंकि इतनी पॉपुलर क्या कहते हैं, एडमिरेशन है। हाँ जी, लोग आज तक याद रखते हैं सर गंगाराम को। तो वो बताते हैं, Lady Fletcher recounted that her family had to leave Lahore in May 1947 when rioting escalated. She was very pleased when I told her that in 1962 I was operated upon in the Sir Gangaram Hospital for the removal of an inflamed appendix. And more importantly, that the people of the nearby locality of Muzang, including my grandfather Al-Haj Mian Ilmdeen, made donations to construct a 100-bed Muzang ward that was added to the hospital. तो दोस्तों, ये भी मुझे उन्होंने बताया कि जब मई में हमले हुए ना हिंदुओं पे, तो उनको एकदम वहाँ से भागना पड़ा, अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के। उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी केम बैक इन 1992 एंड देन 2 more times. मैंने जाके उनको ट्रेस कर लिया, उनका इंटरव्यू किया, और फिर उसके बाद उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब किताब मेरी छप गई और उसको बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड भी मिल गया पाकिस्तान में 2 जगह से, तो मैंने उन्हें बताया कि जी ऐसे मैंने रिसर्च किया। शी अरेंज फॉर अ रिसेप्शन ऑफ द बुक इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वहाँ पे फिर एक गैदरिंग हुई जहाँ पे मैंने बुक प्रेजेंट की। वहाँ पे जो पुराने सर्विंग ब्रिटिश ICS फैमिलीज थी, इंडियन ICS, इंडियन सेंट्रल सर्विसेज, शायद यही होना चाहिए, हाँ, इंडियन ICS, हाँ, वट एवर द यार, उनको भी हमने लिख दिया था कि अगर आप आना चाहें तो मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पीपल हु हैड सर्व्ड इन लाहौर एंड पंजाब, इंग्लिश पीपल, दे ऑल्सो केम। तो इंग्लिश वर देयर, पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बल्कि श्रीलंका से भी मुझे याद है एक जेंटलमैन केम टू कवर द डिस्कशन। तो दोस्तों, मेरे लिए अगर कोई पूछे कि 1000 साल में अगर जो हिस्ट्री लाहौर की है, एक शहरी, एक सिटीज़न जिसने सबसे ज़्यादा खिदमत की है लाहौर की और एक हद तक पंजाब की, वो कौन है? तो आई वुड से सर गंगाराम। सो देखें, मेरा काम है कि इतनी नफ़रत में, इतनी प्रेजुडिस में, इतनी स्टीरियोटाइपिंग में, जो कि जी सारे ये होते हैं वो होते हैं, उसको लड़ने का तरीका यही है कि आप सच्चे फैक्ट्स लेके आएँ जो इन किस्म के बातों को अपने आप ही डिमोलिश कर दें।
और व्हाट आई वांट टू से कि पाकिस्तान में मैंने अब देखा है ये जो टॉक शोज होती हैं वहाँ पे भी सर गंगा राम का जिक्र कई दफ़ा हो चुका है, वरना हिंदुओं का तो जिक्र ही नहीं कभी होता। सिखों के साथ ज़रा पाकिस्तान के ख़ास रिलेशंस डेवलप हो गए हैं आफ्टर करतारपुर साहिब एंड सो ऑन, बट आई वेट फॉर द डे व्हेन all Punjabis, whatever their religion, are considered all indivisibly one people. ना मैं कास्ट को मानता हूँ, ना मैं मजहबी दीवारों को मानता हूँ, मैं इंसान की इंसानियत में यकीन रखता हूँ। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने इंस्पायर किया उसमें सर गंगा राम जैसी अजीम शख्सियत यानी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ भी एक हैं। एंड आई एम सो हैप्पी आई मेट हिज ग्रेट ग्रैंड डॉटर Baroness Shrila Flether. So friends, I end here today paying my homage, my tribute to the great son of Lahore, Sir Ganga Ram.